हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है परवरिश। फोन का रिसीवर रखने के बाद रजनी के मन में अपनी बेटी प्रिया के आखिरी शब्द बहुत देर तक गूंजते रहे। बेटी को बेटी ही रहने दो, उसे बेटा मत बनाओ। रजनी अवाक रह गई और गहराई से सोचने लगी कि उससे चूक कहाँ हुई। इतना आक्रोश कैसे भर गया उसकी बेटी के मन में। यहाँ तक कि इस क्रोध का जिम्मेदार भी वह रजनी को ही मान रही थी, जिसने पूरे घर और समाज से लड़कर अपनी बेटी को वो सभी अधिकार दिलाए जो किसी पुरुष प्रधान घर में सिर्फ लड़कों को ही मिले थे। शायद यही वह भूल कर गई, परंतु वह भी क्या करे। रजनी अपने अतीत के पन्ने पलटने लगी। इस बात का उसे आजीवन मनार रहा कि सिर्फ लड़की होने की वजह से वह अपने सपने पूरे नहीं कर पाई थी। रजनी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से वह हवाई जहाज देखकर बहुत रोमांचित हो जाती थी। हवा में जहाज को उड़ते देख सोचती रहती कि काश उसे भी पंख मिल जाते तो वह भी आसमान की सैर कर आती। पक्षियों का आप आसमान में उड़ान भरते देखना उसे इतना पसंद था कि वह घंटों उन्हें निहारती रहती, उनकी कलाबाजियों पर खुश हो जाती, ताली बजाती रहती। थोड़ी बड़ी हुई तो उसे पता चला कि हवाई जहाज मानव निर्मित एक यंत्र है जिसका तकनीकी ज्ञान सीखकर मनुष्य उड़ाता है। उसने भी मन में संकल्प लिया कि वह भी इस ज्ञान को सीखकर एक दिन जहाज उड़ाएगी। तब उस भोली बालिका को कहाँ पता था कि बड़ी होने पर आसमान तो दूर, घर की चौखट से बाहर जाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा तक आते आते उसे यह अच्छी तरह समझा दिया गया, लड़की को लड़की की तरह रहना सीखो। जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक समय काटने के लिए पढ़ाई जारी रखनी होती थी। यहाँ तक कि विज्ञान विषय लेकर शिक्षा ग्रहण करने में भी कई अड़चनों का सामना करना पड़ा था। लड़कियों का ट्यूशन जाना अच्छा नहीं माना जाता था। किसी तरह हाई स्कूल पास किया। अब आगे की पढ़ाई के लिए बाधाओं की बड़ी बड़ी चट्टानें मार्ग में अवरोधक बनकर खड़ी हो गई। उसके शहर में लड़कियों का कॉलेज नहीं था। शहर शिक्षा संस्थान में पढ़ाने के लिए दादी तैयार नहीं हुई। पिताजी के लिए दादी की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा थी। किसी तरह माँ के माध्यम से दादी और पिताजी तैयार तो हुए, किंतु इस शर्त पर कि कला विषय लेकर ही पढ़ना होगा, क्योंकि विज्ञान विषय में कोई अन्य लड़की नहीं थी। ऐसे में ट्यूशन एवं प्रयोगशाला के लिए लड़कों के बीच एक अकेली लड़की को जाने के लिए किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं मिलेगी। पास पड़ोस के व्यंग बाढ़ सुनने से अच्छा था कि सहज सुलभ शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। लड़की है, कितना पढ़ेगी? इस तरह के तीर समय समय पर समाज द्वारा छोड़े जाते रहते। फिर जल्दी से अंतिम बेटी के हाथ पीले कर गंगा नहाने का लोभ माता पिता संवरण नहीं कर पाए। स्नातक उत्तीर्ण करते ही रजनी को विवाह बंधन में बंध दिया गया। रजनी का ससुराल तो मायके से भी ज़्यादा रूढ़िवादी था, पर खुशी की बात यह थी कि उसके पति उदारवादी विचारों के थे और स्त्रियों का सम्मान करते थे, परंतु अपने घर वालों के सामने पत्नी का पक्ष लेने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके पति के प्रगतिशील विचारों का फायदा रजनी को तब मिला जब उसके पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया। पत्नी ने स्नातकोत्तर में एक नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकन करवाया। इस तरह उसकी अधूरी शिक्षा पूर्ण हुई थी। हालांकि 2 बच्चों के होने के बाद काफ़ी बाधाएं भी आईं, परंतु पति के सहयोग से सफल होती गई। 2 प्यारे बच्चों को जन्म देने के बाद रजनी ने अपना पूरा ध्यान बच्चों पर केंद्रित कर लिया और उसी समय ये सोच लिया था कि वह अपने दोनों बच्चों को पुत्र वैभव और पुत्री प्रिया की एक समान परवरिश करेंगे। उसने दोनों बच्चों में कोई भेद नहीं किया, दोनों को एक समान सुविधाएं प्रदान की। अपनी तरफ से रजनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चे तो विषय लेकर पढ़ना चाहते थे, उनकी इच्छा को महत्व दिया
और संबंधित सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। ऐसा नहीं था कि रजनी को समाज के तानों का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां भी आईं, परंतु वह स्वयं सबका सामना करती और सवाल करने वालों को यह कहकर चुप करा देती कि उसकी बेटी उसका बेटा है। शायद यही रजनी की भूल थी। जब ईश्वर ने पुरुष और स्त्री की अलग अलग संरचना कर अलग अलग शक्तियों से नवाजा है, तो उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर उनकी शक्तियों और उनकी प्रतिभा को निखारना अधिक न्यायोचित था। माँ के सहयोग से प्रिया सफलता की सीढ़ियाँ तो चढ़ती गई, परंतु नारी सुलभ कार्यों में स्वयं को सहज में नहीं महसूस कर पाती थी। घरेलू कार्यों में रुचि न रहने के कारण उसे बहुत तकलीफ होती। कभी मजबूरी वश करना भी पड़ता तो झुंझला उठती थी अपनी माँ पर। एक दिन तो हद हो गई। प्रिया, जो अपनी माँ के द्वारा बार बार बेटा कहे जाने पर स्वयं को लड़का ही मानने लगी थी, यहाँ तक कि उसके अधिकांश दोस्त भी लड़के ही होते थे। कॉलेज से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप शैक्षणिक टूर पर गया, जिसमें प्रिया अकेली लड़की थी। प्रिया के पापा ने आपत्ति जताई तो रजनी ने प्रतिभा को दबाने की पुरुष प्रधान मानसिकता बताकर चुप करा दिया गया। प्रिया टूर पर चली तो गई, पर उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2 सदस्य प्रति कमरा के हिसाब से 5 कमरे लिए गए थे। अब प्रिया को कमरा शेयर करने में अपने लड़की होने का एहसास हुआ। समस्या तो किसी प्रकार सुलझ गई। एक कमरे में 3 विद्यार्थी आ गए और एक कमरा प्रिया को मिल गया। इस पर एक विद्यार्थी ने स्वयं को व्यंग कर ही दिया, वैसे तो हर चीज़ में लड़कों की बराबरी करती रहती हो, फिर लड़की होने का भी फायदा उठा लिया। यहाँ प्रिया को अपने पापा की आपत्ति समझ में आई। हालांकि प्रिया ने विवाह माँ बाप के सुझाए लड़के से ही किया, परंतु इसमें भी रजनी और उसके पति ने अपनी पुत्री के फैसले को ही सर्वोपरि माना है। विवाह के कुछ वर्षों बाद प्रिया के पास पहली बार ससुराल से उसकी दादी सास इलाज के लिए गई थी, जो अत्यंत ही रूढ़िवादी मानसिकता की थी। प्रिया के पति ने उससे कहा कि कुछ दिनों की बात है, दादी के सामने साड़ी ही पहनो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। प्रिया ने सिर्फ अपनी शादी में ही साड़ी पहनी थी, जिसे पार्लर वाली ने पिनअप कर बांधा था। उसके बाद तो उसने साड़ी क्या सलवार सूट को भी हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि उसे शुरू से ही पैंट शर्ट पसंद था। घर में पाजामे या बरमूडा में रहती प्रिया पति के खुशी के लिए साड़ी पहनने को राजी हो गई। दादी के सामने किसी तरह साड़ी बांध तो ली, पर जब चाय पकड़ाने उठी तो उसकी साड़ी खुल गई। दादी सास ने तुरंत ताना मार दिया कि कैसी लड़की है जिसे साड़ी बांधनी भी नहीं आती। उस दिन तो प्रिया अपमान से तिल मिलाकर रो पड़ी थी और उसे अपने पापा की बात याद आने लगी। एक बार उन्होंने कहा था कि प्रिया को लड़कियों वाली ड्रेस भी पहनने दो, पर रजनी को अपनी पति की बातें बुरी लगती। उसने बचपन में भी कई फ्रॉक नहीं पहनाई। उस समय प्रिया को अपनी मम्मी ढाल के समान लगती थी, जो हर किसी से उसके लिए लड़ जाती थी। परंतु अब उसे अपनी माँ पर क्रोध आने लगा। एक माँ को अपने बच्चों में हर परिस्थिति में निपटने का हुनर सिखाना चाहिए। रजनी ने बेटा बनाने की जिद में प्रिया की नारी सुलभ कोमलता के एहसास को भी कुचल दिया। एक तरह से रक्षा में हत्या कर डाली। कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई जब प्रिया को शर्मनाक और हास्यास्पद स्थिति से गुजरना पड़ा। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ी होती गई, हर बात के लिए अपनी मम्मी को कोसने लगी। उसके अंदर खींच इतनी बढ़ गई कि मम्मी का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। रजनी समझती कि व्यस्तता के कारण उसका फ़ोन नहीं उठाती होगी। इस बार रजनी के फ़ोन करने पर फ़ोन तो उठाया प्रिया ने, पर सिर्फ हूँ हाँ ही बोल पाई। रजनी ने उसे उत्साहित करने के लिए जब कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, तो प्रिया का आक्रोश भड़क उठा और उसने ये कहकर फ़ोन पटक दिया कि बेटी को बेटी ही रहने दो, उसे बेटा मत बनाओ। रजनी आत्ममंथन करने पर मजबूर हो गई कि ये क्या कर डाला उसने। बेटी को बेटा बनाने के चक्कर में नारी सुलभ को ही खत्म कर डाला। पति की बातों का अर्थ उसे अब समझ आया। बेटी को बेटा बनाने की आवश्यकता ही क्यों है। उसे सारी सुविधाएं मिले जो एक लड़के को मिलती है, परंतु प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था से इनकार करना बुद्धिमानी नहीं। काश उसने पति की बातों को
तब समझा होता। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।